कि अल-कबीर डेवलपर्स के लिए इस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो उमर ब्लॉक की डिलीवरी है। लेकिन सवाल ये है कि डिलीवरी फ्रॉड कर गए, ये कर गए, वो कर गए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है। मैं इस वक्त भी उमर ब्लॉक की इन्वेस्टमेंट को एक सेफ इन्वेस्टमेंट समझता हूँ। अब इसके अंदर एक और भी बड़ा सवाल है कि उमर ब्लॉक की 3 मरले की, 5 मरले की, 7 मरले की जिसके पास भी फाइल है, कुछ फाइलों को कंपनी ने कैंसिल कर दिया। अल-कबीर डेवलपर्स डेवलपमेंट नहीं कर रहा। गुजारिश होगी चौधरी औरंगजेब साहब से कि काइंडली उन लोगों को आप एंटरटेन करें। अब अगर मैं आपको बड़ी खुली बात करूं ना, तो हमारे रियल एस्टेट के अंदर ये एक बड़ा पुराना नॉर्म है कि अगर जगह 100 फाइलों की है ना तो 500 बेच दी जाती है। लेकिन उमर ब्लॉक के अंदर अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो मेरी आज एडवाइस है, शायद कंपनी को मेरी ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन जिन लोगों के पास उमर ब्लॉक की फाइल है, आई वुड सजेस्ट उसको क्लियर करें और उसको संभाल के रखें। लेकिन अगर ये ना डिलीवरी हुई तो डेफिनेटली एम्पायर गिर जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर डे, अनदर एपिसोड ऑफ प्राइस एंड प्रॉपर्टी ब्रिंगिंग रियलिटी इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। हमेशा से हमारी कोशिश ये रही है कि जब भी रियल एस्टेट के अंदर कोई मसला आ रहा हो, कोई नई चीज आ रही हो, तो हम आपको वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। तो रिसेंटली आई वाज सेइंग कि बहुत सारे लोग जो है वो बात कर रहे थे अल-कबीर डेवलपर्स के बारे में और उमर ब्लॉक का इशू रेज हुआ है। बहुत सारे लोगों की डिफरेंट ओपिनियन है, तो हमने सोचा कि हम एक डिटेल्ड एनालिसिस के बाद सबको अपनी बात कर लेने दो, कंपनी का स्टांस आ लेने दो, लोगों की ओपिनियन आ लेने दो, फिर हम आपको थोड़ा बहुत बताते हैं। तो खैर, आज की वीडियो के अंदर हम उमर ब्लॉक को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या अल-कबीर डेवलपर्स अपनी पेंडिंग डिलीवरी कब तक क्लियर कर सकता है, क्या मामलात हैं, कैसे चीजें लेके चलेंगे। तो खैर, सबसे पहले तो हमें हिस्ट्री को देखना चाहिए किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम अल-कबीर डेवलपर्स की हिस्ट्री चेक करें तो इन्होंने अभी तक बहुत सारी चीजें बेची हैं और डिलीवरी भी इन्होंने माशाल्लाह से काफी हद तक दी है, बहुत सारी पेंडिंग भी है, लेकिन जो ड्यू डिलीवरी होती है ये विद टाइम दे देते हैं। यानी कि अगर हम फेज 1 की भी बात करें तो बड़े अच्छे टाइम के अंदर डिलीवर हुआ। फेज 2 के अंदर मैक्सिमम ब्लॉक्स जो थे A, B, C वो बड़ी जल्दी डिलीवर हो गए। उस्मान ब्लॉक का कुछ अरसे के लिए प्रॉब्लम रहा, लेकिन बड़ी जल्दी हमने देखा कि अचानक से वो भी क्लियर हो गया। फिर E ब्लॉक का एक प्रॉब्लम जो है वो काफी देर तक रहा, लेकिन फिर अचानक से वो भी इरेज हो गया। तो अल-कबीर ने हमेशा से अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस, लेकिन मैंने पहले भी कई दफा अपनी वीडियोस के अंदर बताया कि अल-कबीर डेवलपर्स के लिए इस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो उमर ब्लॉक की डिलीवरी है, क्योंकि उमर ब्लॉक जो है वो 5 साल के पेमेंट प्लान पे बेचा गया और अल-कबीर टाउन फेज 2 में बेचा गया और उसकी प्राइस बहुत ही नॉमिनल थी। 15 लाख रुपए का 3 मरले, 5 मरले इसी तरह से मिले 25 लाख, 35 लाख 7 मरले आपके पास था। तो बड़ी एक नॉमिनल प्राइस में वो एक ब्लॉक बेचा गया। और मैंने इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि मैंने खुद कोई चीज़ खरीद के रखी हो तो हाँ, मेरे पास भी उमर ब्लॉक की फाइल्स मौजूद हैं। हमने भी उसको खरीदा क्योंकि हमें समझ आता था कि इस प्राइस ब्रैकेट में कोई और चीज़ नहीं मिल सकती। बड़े अरसे तक उमर ब्लॉक की फाइल्स नेगेटिव में भी रही हैं, यानी कि 12-13 लाख रुपया पेड वाली फाइल आपको 2-2.5 लाख माइनस तक मिलती रही, फिर वो ओन पे चलती रही। तो मार्केट ने काफी शफल भी किया है। उमर ब्लॉक जिन लोगों ने लेवल पे लिया वो आज से 3-3 साल पहले बड़े प्रॉफिट में एग्जिट भी ले चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस टाइम पे एंट्री ली। तो आज की डेट में अगर हम देखते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो उमर ब्लॉक की अगर फाइल आपके पास हो और वो कैंसिल ना हो, उस पर नंबर लगाओ, तो जितने पैसे उसमें गए हुए हैं उससे कोई 50,000 लाख रुपए आपको ऊपर मिलता है और आपकी फाइल बिक जाती है। हाँ, लेकिन बात यह है कि डिलीवरी उसकी ड्यू हो चुकी है। अल-कबीर डेवलपर्स ने उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट चार्जेस, एस्केलेशन चार्जेस नहीं लगाए, बड़े नॉमिनल से लगाए गए हैं। 15 लाख के ऊपर जो है आपसे 2-3 लाख रुपए मांगा गया और 18-1 लाख रुपए में आज भी आपका 3 मरले की फाइल कंप्लीट होती है। लेकिन सवाल यह है कि डिलीवरी, क्योंकि अल-कबीर ने इसके बाद किंग्स टाउन बेचा, मरियम टाउन बेचा, गोल्फ स्टेट बेचा, फिर इन्होंने अल-कबीर ऑर्चर्ड बेचा। अल-कबीर ऑर्चर्ड की फिर अगली बुकिंग आ गई, तो काफी कुछ वो ऑलरेडी बेच चुके हैं। डिलीवरी के हिसाब से अगर हम देखें तो फेज 2 अभी तक क्लियर नहीं है। तो रिसेंटली लोगों ने इसके ऊपर एहतजाज करना शुरू किया। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं कि जी ये फ्रॉड कर गए, ये कर गए, वो कर गए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है। मैं इस वक्त भी उमर ब्लॉक की इन्वेस्टमेंट को एक सेफ इन्वेस्टमेंट समझता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली अल-कबीर डेवलपर्स को डिलीवरी देनी पड़ेगी और उनका स्टांस भी यही है कि हम डिलीवर करेंगे। उन्होंने अगर आपको स्विच करना होता अब तक तो वो शायद आपको किंग्स टाउन में या कालाशा काकू शिफ्ट कर चुके होते, लेकिन अभी तक कंपनी का ये भी नहीं लग रहा कि कंपनी आपको स्विच करना चाह रही है। कंपनी अभी तक बड़ा जो आप कह लें कि लोगों को एंटरटेन कर रही है। कई दफा ब्लॉक फाइलों को ओपन भी किया गया। और अब इसके अंदर एक और भी बड़ा सवाल है कि उमर ब्लॉक की 3 मरले की, 5 मरले की, 7 मरले की जिसके पास भी फाइल है, कुछ फाइलों को कंपनी ने कैंसिल कर दिया।
ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ पेमेंट। अब उसमें केसेस ऐसे भी हैं कि लोगों ने अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड तो क्लियर कर दी, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर जब एस्केलेशन मांगी, अब लोगों ने देखा कि ऑन ग्राउंड रियलिटी तो कुछ भी नहीं है। तो ऑन ग्राउंड जब रियलिटी नहीं थी तो लोग अपनी पेमेंट्स डिफॉल्ट कर गए। अब वो सारी फाइलें रिफंड में डाल दी गई हैं। अब टेक्निकली देखा जाए तो जब लोगों ने कॉस्ट ऑफ लैंड कंप्लीट कर लिया और अल कबीर डेवलपर्स डेवलपमेंट नहीं कर रहा, तो भाई ठीक है, अगर आप डिफॉल्ट कर भी रहे हो तो आपको कैंसिल नहीं करनी चाहिए। तो मेरी गुजारिश होगी चौधरी औरंगजेब साहब से कि काइंडली उन लोगों को आप एंटरटेन करें। हाँ, जो लोग आपसे पेमेंट्स में डिफॉल्ट करते रहे हैं पेमेंट प्लान के दौरान, आप उनकी फाइलों को कैंसिल करें। अब अगर मैं आपको बड़ी खुली बात करूं ना, तो हमारे रियल एस्टेट के अंदर ये एक बड़ा पुराना नॉर्म है कि अगर जगह 100 फाइलों की है ना तो 500 बेच दी जाती हैं। अब उन 500 फाइलों को कंपनी ने आहिस्ता आहिस्ता वापस खरीदना होता है। उमर ब्लॉक में भी ऐसे ही हुआ। पहला नक्शा आया, 8-10 हज़ार प्लॉट थे, वो कम होते गए। बैलेटिंग जब हुई है तो बहुत ज्यादा नंबर थे, नक्शा आया, प्लॉट कम हो गए, मजीद उसके बाद लोगों के नंबर चेंज हुए। मेरे अपने प्लॉटों के नंबर 2-3 दफा चेंज हुए हैं। तो वो यही हो रहा है कि फाइलें कंपनी बाय बैक कर रही है। ऑब्वियस बात है कि 8-10 हज़ार प्लॉट की डिलीवरी एट दिस रेट पॉसिबल नहीं था। लेकिन उमर ब्लॉक के अंदर अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो मेरी आज एडवाइस है, शायद कंपनी को मेरी ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन जिन लोगों के पास उमर ब्लॉक की फाइल है, आई वुड सजेस्ट उसको क्लियर करें और उसको संभाल के रखें। अल कबीर डेवलपर इतना छोटा ग्रुप नहीं है कि वो आपकी डिलीवरी ना दे, तो वो आपको डिलीवरी देगा, लेकिन यहाँ पे पेशेंस का टेस्ट है। जो बंदा अपने नर्व स्ट्रांग रखेगा, फाइल अपने पास संभाल के रखेगा, ये छक्का है। मुझे आज भी अगर ये उमर ब्लॉक की फाइल सस्ती मिले तो आई वुड डेफिनेटली बाय इट, क्योंकि मुझे पता है कि चौधरी साहब ने जब इसकी डिलीवरी दी, जो कि उनको देनी पड़ेगी यार, देखो मार्केट में अल कबीर डेवलपर्स का इतना बड़ा नाम है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो एक ब्लॉक की वजह से आपको लगता है कि कोई बंदा अपने अरबों की जो है एम्पायर को गिरा देगा, लेकिन अगर ये ना डिलीवरी हुई तो डेफिनेटली एम्पायर गिर जाएगी। तो खैर, आई वुड सजेस्ट कि जितने भी फैक्टरीज हैं, जिन लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करें, कंपनी के साथ बात करें और इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। और मेरी कंपनी से भी यही रिक्वेस्ट होगी कि भाई ये डिलीवरी आपको आज नहीं तो कल तो देनी पड़नी है, तो लोगों को अकोमोडेट करें, और खास तौर पे उन लोगों को जिनकी एस्केलेशन की वजह से कैंसलेशंस हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप उनको काइंडली अकोमोडेट करें इसके अंदर, क्योंकि लोगों की सारी जिंदगी की कमाई है। अल कबीर का कोई भी इन्वेस्टर जो है वो बिलियनर नहीं है, वो लोग हैं जिन्होंने पाई जोड़ के अपने घर का ख्वाब देखा है। और इंशाल्लाह ताला अगर आपका मजीद कोई भी उमर ब्लॉक के बारे में सवाल हो तो प्लीज़ लीव अस इन द कमेंट सेक्शन, हम कोशिश करेंगे हम उसको एड्रेस कर सकें। दिस वीडियो इज़ नॉट अगेंस्ट एनीवन, ये सब के लिए एक अवेयरनेस मैसेज है कि भाई प्लॉट बचाना है तो मौका है, इसको संभाल लो, अगर नहीं तो जाओ भाई, कैंसिल तो वही हुआ।